Yes, we are live now. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। एक गुड न्यूज़ कहेंगे और अच्छी खासी गुड न्यूज़ कहेंगे इसको, क्योंकि भरपूर मात्रा में आपकी सरकारी नौकरी की अगर वैकेंसी, स्पेशली टीचिंग में अगर हम बात करें, टीजीटी पीजीटी के लिए जिनको प्राइमरी से भी बाहर निकाल दिया गया था बीएड को, वो यहाँ भरपूर मात्रा में नौकरियाँ ले सकते हैं अगर थोड़े भी सीरियस हैं। और मैं लोगों को जानती हूँ जो ईएमआरएस में कार्यरत हैं पिछली वैकेंसी में, तो इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेना है कि अरे हाँ ठीक है, पता नहीं कहाँ मिलती भी है नौकरियाँ नहीं, या पता नहीं सच की सरकारी है कि नहीं। आप बिल्कुल इसको ऐसे ही मान के चलें जैसे आप नवोदय विद्यालय में नौकरी करते हैं, जैसे आप केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करते हैं। बस ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है, तो उस केस में एरियाज जो हैं वो थोड़े से रिमोट एरियाज में आपके स्कूल्स हैं, बट वहाँ एकदम नेचर के आप एकदम करीब रहते हैं। और दूसरी बात, जिनको सख्त जरूरत है, एकदम डायर नीड में है सरकारी नौकरी की, उनके लिए बेस्ट है। टीजीटी की भी सैलरी, सब्जेक्ट मुझे उनका याद नहीं है, मेरी बात हुई थी, कभी हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे। 80,000 के करीब टीजीटी की सैलरी है। मतलब ये तो एक सैलरी तो बेसिकली एक पार्ट है सरकारी नौकरी में, वो जो सिक्योरिटी है या फिर आप जो जिस एस्पिरेशन के लिए या एक समाज में आप जो भी कहना चाहें वैलिडेशन मिलता है ना, सबके लिए अलग अलग लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना ये चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसीलिए आपको ये सब करना चाहिए, ठीक। तो जो भी है, खैर जिनको भी सरकारी नौकरी की नीड है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। ईएमआरएस और टीजीटी पीजीटी में भरपूर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, ये वो बहुत सारी जो अदर पोस्ट हैं। प्राइमरी टीचर इसमें नहीं होता है, तो जैसे नवोदय विद्यालय में भी नहीं होता है प्राइमरी टीचर, तो वो एक अलग चीज़ है। इस पर बात कर लेते हैं। अभी जिनका सीटेट क्लियर हो गया, आज ही अभी हम बात कर रहे थे कि आपने सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड नहीं किया हो तो कर लीजिए, सर्टिफिकेट आ चुका है, तो उस सर्टिफिकेट को रख करके सीटेट के क्लियर करके बैठना नहीं है। अब क्या करना है, आगे की तैयारी शुरू कर देनी है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का आपका ट्वीट है और ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट है। इस बार के बजट में एलोकेट हुआ है जो 7,088.60 करोड़ जो है अलॉट हुए, यानी 7,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है इन्होंने। और कहा है कि ये जो ईएमआरएस, एम्पावरिंग ट्राइबल एजुकेशन, तो ट्राइबल एजुकेशन को क्या किया जाए, जो ट्राइब्स हैं बेसिकली उनको एम्पावर किया जाए, तो इस पे खर्चा होगा ट्राइबल एजुकेशन पे बड़ा पार्ट जो है बजट का। और इसका मतलब वैकेंसीज आएंगी, जिसमें इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, जैसे आप नवोदय विद्यालय में वहीं रहते हैं जहाँ स्कूल होता है। मान लीजिए जलंधर में पोस्टेड हैं तो वहाँ रहेंगे, कोई बक्सर में पोस्टेड है, हमारे एक लर्नर हैं जो बक्सर में हैं, तो वो वहाँ हैं, तो वहीं पे स्कूल है, वहीं पे आप रहते भी हैं। तो बेसिकली इट्स लाइक रेजिडेंशियल मॉडल है, नाम ये ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो वो पूरी कहानी आपने महाभारत की सुनी है, तो वहीं से एकलव्य नाम इन्होंने निकाला है। तो ये एक पक्की सरकारी नौकरी होती है जिसमें एग्जाम होता है आपका, उसके बाद मतलब आपका मेरिट बन के नौकरी लग जाती है। योग्यता वही है जो सब जगह होती है कि आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हो टीजीटी के लिए, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या एमए एमएससी जो भी है साथ में बीएड हो आपका पीजीटी के लिए, 11th-12th के टीचर के लिए। तो ये एक बेसिक सी बात है। 740 स्कूल हैं थ्रू आउट इंडिया, 740 स्कूल्स इन रिमोट ट्राइबल एरियाज। ये बात पक्की है कि जो भी स्कूल्स होंगे वो रिमोट ट्राइबल एरियाज में होंगे। जैसे जिनकी बात मैं कर रही हूँ, तो हमारे एक फ्रेंड है, वो सेलेक्टेड हैं मध्य प्रदेश के कहीं पे पेंच नेशनल पार्क के आसपास कहीं उनका स्कूल है। तो बेसिकली रिमोट एरियाज हैं लेकिन नेचर के आसपास हैं, और नौकरी आपकी पक्की है और ट्रांसफर होता रहेगा। कुल मिला के बात ये है, जब आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो पहले आप एक ले लीजिए, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपके घर वालों को भी हो जाए हाँ भाई बच्चा सिक्योर हो गया, और आपकी पक्की तनख्वाह भी आती रहे, आप काम करने और वहां पे साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर किसी को बाद में दिल्ली आना है, केंद्रीय विद्यालय में जाना है, या कहीं भी अगर स्विच करना है, मान लो अगर नहीं मन लग रहा है जो भी है, लेकिन एक नौकरी लेना जरूरी है शुरुआत में, तो उसके लिए बेस्ट मौका है, ठीक। और 28,919 करोड़ जो है एलोकेट किए हैं, जिसमें इसके लिए पर्टिकुलर इन्होंने इतना अमाउंट, उस बात से हमें कुछ करना नहीं है कितना अमाउंट एलोकेट किया है, बट कुल मिला के बात यह है कि इतनी पोस्ट की बात हो रही है कि 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूटेड, यानी 38,000 एक साथ तो देखने को ही नहीं मिलती है वैकेंसी, कई साल की मिला के भी नहीं है ये। बाकी डिपार्टमेंट्स में अगर टीचिंग वैकेंसीज को देख लें तो 38,000 अपने आप में बड़ा नंबर है। 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स टू बेनिफिट, तो इससे लगभग 4 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा इन वैकेंसीज से, या इस बजट से उनके उत्थान पे ये पैसा लगाया जाएगा। बात सही है, तो ये एक बेसिक सी बात है। और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे यही बात है, जो वही बात रिपीटेड है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कि जो आपके ईएमआरएस के स्कूल्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कह रही है कि हम एम्पावर करना चाहते हैं ट्राइबल एजुकेशन को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में इतनी वैकेंसी निकाल करके। तो अपनी तैयारी प्रीवियस ईयर को देख करके इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर, 120 नंबर का आई थिंक पेपर होता है, वो एक बार आप देख लीजिएगा, वो तो नए रूल्स जब आएंगे पता लग जाएगा। टीजीटी पीजीटी, लेकिन हाँ वैकेंसी आनी तय है, तो तैयारी अपनी, ये वाले लोग तो सब्जेक्ट
70-80 नंबर का आई थिंक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को अच्छा बनाइए, बेसिक, बाकी आपकी इंग्लिश हिंदी ठीक हो तो वो सारी कहानी है। तो वैकेंसी तो आनी ही है, तैयारी अपनी अच्छे से शुरू कीजिए। 2 दिन में तैयारी नहीं होती है कि वैकेंसी आ गई और अब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो हो जाता है, कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं। ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पहले से प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये पीआरटी नहीं होती, इसमें प्राइमरी टीचर नहीं होता, जैसे नवोदय विद्यालय में भी नहीं होता। वहाँ भी 6th to 12th है, यहाँ भी 6th to 12th ही है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के बात है कि आप अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दीजिए। ये ऑफिशियली ट्विटर पे जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वहाँ पे ये बात क्लियर है, तो कोई भी अपनी तरफ से बना करके डिस्कशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब वैकेंसी आज नहीं तो कल, इस साल में, इस ईयर में आनी ही चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, जिनका सीटेट क्लियर हो गया अपना आगे की तैयारी शुरू कर दें। पेपर 2 वालों के लिए, पेपर 1 ऑफ कोर्स प्राइमरी के लिए तो यहाँ पे मौका नहीं है। और जिसको नौकरी लेनी होती है सीरियसली, वो साल भर में एक नौकरी आपको चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट मिल जाती है। टीचिंग में भी बेशक वैकेंसीज कम आती हैं, बट ले लेते हैं लोग। और रीट मैराथन 1 बिग देखते हैं, 17 तारीख के बाद मैं कराती हूँ, 20 के आसपास रीट का मैराथन करेंगे। ठीक है, चलिए। सीटेट में वही आपके 82 नंबर अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और 90 नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी से। अभी इस पे बताया था थोड़ी देर पहले। कोई और मन में आपके डाउट हो इसको लेकर के तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। तैयारी अपनी अपनी अभी से शुरू कर दीजिए, ये मत सोचिए नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा ही, आज नहीं तो कल, बट आप तैयारी बढ़िया से शुरू कर दीजिए। सिलेबस एक बार मैं शेयर भी कर दूंगी, क्योंकि सिलेबस हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज कर दें। पिछली बार वाला जो सिलेबस है उसी को इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, है ना। सिलेबस और पैटर्न वो पिछली बार वाला ही एक बार देख लेना है। और आप, क्योंकि अगर कुछ भी चेंज होता है तब जाकर के बात बनेगी। ठीक है, वो प्रोसेस पे पूरा बाद में आएंगे कि इंटरव्यू और ये और वो सारी बातें तब करेंगे जब एक बार वैकेंसी आने तो दो। अभी तो तैयारी शुरू कर लो रिटर्न की। ठीक है, चलिए, टेक केयर। केवीएस पे